अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर खुर्रम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। आइए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब्ज़ होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम कोई भी खाना इंटेक करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे ही हज़म हुआ उसके बाद वो जो छोटी हमारी आंत है जिसको इंटेस्टाइन भी कहते हैं वो उसके अंदर जाता है। उसके अंदर जाके फिर वो क्या करती है, आगे जाके वो बड़ी इंटेस्टाइन में जाती है। जब बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगी तो उसके बाद वहाँ पर जाके इसके अंदर कुछ हमारे कह लें कि फ़ाइबर्स होते हैं, फिर कैल्शियम होती हैं और इसके अलावा पानी होता है। जो भी यानी हमने इंटेक किया होता है वो फिर वहाँ पर जाके अगर तो हमने पानी का इंटेक सही तरीके से किया हो तो वो फिर क्या होता है कि स्टूल जो है बड़े इजीली जो है वो पास होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया हमारा स्टूल का तरीक़ेकार। अब इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि भी जो है हमें कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। इसकी वजूहात देखने में आया ये है कि सबसे पहले ये होता है कि हम पानी का इंटेक जो है वो कम करते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये करते हैं कि जब हमें इसकी हाजत हो रही होती है हम कहते हैं चलें अभी बाद में चले जाते हैं, यानी उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे ये होता है कि जम्स वाले फूड जो हैं हम वो खाते हैं, जैसे फ़ास्ट फूड हो गया, बाज़ारी तली हुई चीज़ें, एक वो उसकी कॉज़ बन। चौथे नंबर पे अगर जो हम अपने जिस्म को एफ़र्ट नहीं करते, यानी बैठे ही रहते हैं, सुस्ती करते हैं, यानी काम अपना जो काम कर रहे हैं काम के दौरान ही सीटिंग है, बैठना है तो बैठा है, लेटे हैं तो लेटे रहें, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी इलामात की तरफ। अच्छा, इसकी अलामत ऐसी हैं कि जो इसका पेशेंट होगा ना, सबसे पहले उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा और उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। उसके अलावा उसको रात को नींद जो है वो भी सही तरीके से नहीं आएगी, पट्ठों में खिंचाव रहेगा, टांगों में खिंचाव रहेगा, सर में दर्द रहेगा और उसके अलावा उसको तज़ाबियत होगी, गैस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब इसको हम पास आउट जब तक नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप होगी। जब वो वार्म अप होगी तो फिर उससे क्या होगा कि हमें जो हमारी कैफ़ियत है वो तब्दील होना शुरू होगी, जिसकी वजह से फिर हमें जो है गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब इसकी जो मैंने कॉज़ भी बता दी है आपको, इसका सिस्टम भी सारा कुछ बता। अब हम बात करेंगे इससे हम किस तरह बच सकते हैं, क्या इंटेक करें और क्या मेडिसिन इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये है कि हमें जो अपनी लाइफ़स्टाइल है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल से मुराद है कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठें, अच्छे तरीके से जब आप उठें थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद जो है आप जो है नमाज को पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज तो आपने कर लिया, कुरान पाक की तिलावत करें। उसके बाद जो है आप सुबह के टाइम जो है वो ले सकते हैं, गाजर का मुरब्बा भी ले सकते हैं, आंवला भी ले सकते हैं और हरी ईंट का मुरब्बा जो है वो भी दूध के साथ वो भी इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर तो आप सुबह के टाइम उसका गाजर का मुरब्बा तो मैंने आपको बता दिया, आप दलिया भी खा सकते हैं, इसके अलावा तलबीना भी खा सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो भी आप खा सकते हैं, कस्टर्ड भी खा सकते हैं, फिरनी भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। और दोपहर में आप जो है सब्ज़ियों का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि आप सब्ज़ियाँ जितनी खाएंगे उसमें फ़ाइबर होते हैं, जिसमें फल हैं वो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोपहर में आप सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें आप जो है अमरूद का इस्तेमाल करें, जो सलाद बनाएं, फिर इसके अलावा सेब छिलके उतार के वो जब इस्तेमाल आप करें। ये चीज़ें इस्तेमाल तो जब आप करेंगे ये तो करेंगे इंशाल्लाह तो आपकी जो इंशाल्लाह तबीयत है फज़ल उसमें खुदा अल्लाह चेंजिंग पाक आना की शुरू रहमत हो से आप जाएगी। देखिएगा तो आपकी जो बेहतर है कि आप जो है अपने लाइफ़स्टाइल को उसको चेंज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बाज़ारी तली हुई चीज़ें इनसे परहेज़ करें, जंक्स फूड से इनसे परहेज़ करें, बेकरी आइटम जो है वो भी इनसे भी परहेज़ करें। क्योंकि ऐसी ड्राई चीज़ें हैं जो आपको पता है आपकी बॉडी के लिए इनटेक करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो लिहाजा आप जो है इन चीज़ों से परहेज़ करें। वैसे होम्योपैथिक में काफ़ी मेडिसिन है जिसका मैं आपको बता देता हूँ, मगर इसके कॉज़ और सिम्पटम अगर आपको पता होंगे तो तभी आप पे वो अच्छा रिज़ल्ट देगी, नहीं तो फिर आपको जो है अच्छे तरीके से जो है इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसमें एलुमिना आ जाती है, ब्रायोनिया आ जाती है, फिर इसके अलावा नक्स आ जाती है,
बेलाडोना भी आ जाती है, कोलोसेंथिस भी आ जाती है, पोडोफोलियम भी आ जाती है, और इसके अलावा और भी बेशुमार दवाइयाँ हैं जो आप इनटेक करें तो उससे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जो है आपकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी।